7-8 महीना पुरानी घटना बता रहा हूं लखनऊ की। एक मिलिट्री का ऑफिसर वो रिटायर्ड होके घर आया। महाराज उसके 2 बेटा, दोनों इंजीनियर, दोनों बहुएं इंजीनियर, और वो बच्चे अमेरिका में शिफ्ट हो गए। माता पिता लखनऊ में। सोचो कितनी मेहनत से पढ़ाया होगा बच्चों को, है? पति तो नौकरी करता रहा और मैया घर में अकेली रह करके, अपने पति से दूर रह करके केवल परवरिश के लिए। और जानते हो वो मां बीमार हो गई, पीजीआई में एडमिट हो गई। माता ने कहा अपने पति से कि बच्चों को फोन कर दो, बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, हम दवाई से ठीक नहीं होंगे। 1 साल से ज्यादा हो गया हमने अपने बच्चों का मुख नहीं देखा। 1 वर्ष से ज्यादा हो गया हमने अपने नातियों को अपनी गोदी में नहीं खिलाया। आप फोन करते हो? पिता ने बालकों को फोन किया कि बेटा मैया की तबीयत बहुत खराब है, तुम लोग परिवार के समेत चले आओ। बच्चों ने कहा कि पिताजी मैया तो ठीक हो जाएगी, अगर हमने यहां से ड्यूटी छोड़ दी तो हमारी नौकरी छूट जाएगी। अभी जब हमें छुट्टी मिलेगी तो मैं आ जाऊंगा, आप इलाज कराओ, जितने पैसे की जरूरत हो उतना पैसा हम भेजेंगे। आप विचार करो, पैसे से प्रेम नहीं खरीदा जा सकता है। 2-4-5 दिन तक बीमार रही और वह माता का शरीर छूट गया। और सच्ची बताऊं, मरते मरते भी उसकी जुबान पर एक ही शब्द था, मेरो नाती आयो का, मेरो बेटा आयो का, मेरी बहू आई, उन्हें बुला दो, उन्हें मेरे पास बुला दो, मेरे छोटे बेटा को बुला दो, मेरे बड़े बेटा को बुला दो। इन्हीं बच्चों में रह गई, प्राण चला गया। पति ने कॉल की कि बेटा तुम जीवित में नहीं आ सके, कम से कम अब अपनी माता के इस मृत शरीर में हाथ लगा दो। इस मृत शरीर में ही हाथ लगा दोगे तो भी इसको बड़ा सुकून मिल जाएगा। अगली सुबह एरोप्लेन से छोटा बेटा आया, वो भी बिल्कुल अकेला। अर्थी की तैयारी हो रही थी। आज उस फौजी को लगा कि मैं अनाथ हो गया। बच्चे दोनों पास में नहीं थे, केवल पत्नी थी, लेकिन फिर भी उसे जीवन में अकेलापन नहीं लगता था, सूनापन नहीं लगता था। पत्नी पति अगर दोनों एक साथ में हैं, एक दूसरे को सुख दुख बता लेते हैं, तो साफ रात्रि को नींद आ जाती है। और जब ये जोड़ा फूट जाता है तो ये दर्द तो उनसे पूछो जिन्होंने अपने जोड़े को खोया है। उस पति से पूछो जिसने पत्नी की चिता जलाई है,
और उस पत्नी से पूछो जिसने अपने पति की अर्थी के ऊपर कफन डाला होगा। ये दर्द तो वो बता सकते हैं साहब, बता सकते हैं। पिता ने पूछा, बेटा तू अकेलो आयो, बहू ना आई, तू नाती ना लाओ। अरे बहू ना आती कोई बात नहीं, वो तो पराई जाई है, लेकिन तेरा बड़ा भाई भी नहीं आया। उस लड़के ने जानते हो क्या कहा? उस लड़के ने कहा कि पिताजी, बड़े भैया ने कहा है अभी मां खत्म हुई है तो तुम चले जाओ, और जब पिताजी खत्म होंगे आप अंदाजा लगाओ क्या गुजरी होगी उस आदमी के ऊपर, क्या बीती होगी। अरे जिस मैया ने हमसे हमारे साथ ना गई, तुम्हारी जहां पढ़ाइयां होती रही वहीं साथ में तुम्हें रोटी बनाने के लिए तुम्हारे साथ में, जिसने पूरी जिंदगी तुम्हें समर्पित कर दी, उसके मरने के समय भी तुम्हारे पास समय नहीं निकला। उसने अर्थी को रोका। पड़ोस में उसका एक मित्र था एडवोकेट, उसके यहां गया और स्टाम्प लेकर के अपनी सारी जायदाद मिलिट्री के नाम कर दी। लौट के आया, मिट्टी को अर्थी में सजा दिया गया था, कफन हटाया और पत्नी का सर अपने गोदी में रख लिया, रोने लगा। सुन लिया तूने, इसी औलाद के लिए तू हमसे लड़ा करती थी, इसी औलाद के लिए तू मेरे साथ नहीं गई, आज सुन लिया तूने। परिवार के सब लोग खड़े हैं, परिवार के लोगों के हाथ जोड़ के रोने लगा। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम पे इतनी कृपा कर दो कि इस अर्थी में हमारे बच्चों का हाथ मत लगने देना। बेशक तुम लोग अगर जला ना सकना, दफना ना सकना, तो ऐसे ही कचरे में फेंक देना, लेकिन इन शरीर में इस ऐसी नालायक औलाद का हाथ मत लगने देना। पत्नी का सर गोद में रख करके खूब रोया। रोने के बाद कमर से रिवाल्वर निकाली और साहब अपने भी गोली मार ली। पत्नी के शरीर के ऊपर अपने भी प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसने जान लिया कि ये बच्चे मेरी सेवा क्या करेंगे जो माता के मरने पे ना आए। अरे ये तो मेरी दुर्गति कर देंगे। आज मेरी पत्नी के जाते ही हमें संसार में सूनापन दिख रहा है। ये बात हम कोई बनावटी नहीं कह रहे साहब। जिस समय ये घटना हमने पेपर में पढ़ी, शाम का भोजन नहीं मुझे अच्छा लगा कि इंसान कितना पागल है जिस औलाद के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देता। मैया जिस औलाद के लिए अपने शरीर का स्वास्थ्य समर्पित कर देती, एक एक रक्त की बूंद को दूध बना करके पिलाती, वही बच्चे जब माता से ऐसे व्यवहार करते हैं, वो बच्चे जब पिता से ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उस पिता को लगता है कि मैं किसके लिए जिंदा रहूं, क्यों जीऊं, क्या
एक बात याद रखना साहब, संसार में कुछ भी कर लो, अगर तुमने माता पिता को अपमानित किया, इस पूरे ब्रह्मांड में माता पिता से बढ़कर के तुम्हारा हितैषी, माता पिता से बढ़कर के तुम्हारा शुभ चिंतक, माता पिता से बढ़कर के तुम्हारा भगवान, माता पिता से बढ़कर के तुम्हारा पारिवारिक इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जो बालक अपने माता पिता की बेइज्जती करते हैं, जो बहुएं अपने सास ससुर की बेइज्जती करती हैं, ऐसे लोगों को अपने दरवाजे मत आने दो, ऐसे लोगों को अपने बर्तनों में भोजन मत करवाओ, क्योंकि ऐसे दुष्ट लोग जो माता पिता का अपमान करते हैं, जो सास ससुर की बेइज्जती करते हैं, ऐसी बहुएं और ऐसे बेटे जिस जगह पर पैर रख देते हैं, वो जगह 1000 बार गाय के गोबर से लीपी जाए, गंगा जल से धुली जाए, फिर भी वो पवित्र नहीं होती है, वो पवित्र नहीं होती। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप राम बन के आए तो तुमने सारे कार्यों को पूर्ण क्यों नहीं कर पाया जो तुम्हें कृष्ण बन के आना पड़ा? तो मेरे कन्हैया ने खुले शब्दों में एक बात कही कि जब मैं राम बन के आया तो मुझे केवल एक पिता का प्यार मिला, एक मैया का स्नेह मिला, लेकिन कृष्ण बन के जब मैं आया तो मुझे 2 माताओं की सेवा करने का अवसर मिला, 2 पिताओं की सेवा करने का अवसर मिला, जिसलिए ये मेरा अवतार राम के अवतार से भी बड़ा। वो भगवान भी जिस माता पिता के चरणों में बैठना पसंद करता है और हम भगवान की भक्ति करते हैं। अरे तुम गोवर्धन की परिक्रमा नहीं 1000 परिक्रमा कर लो, अगर तुमने माता पिता की पूजा ना कर पाई, उन्हें प्रसन्न ना कर पाया, तो ये गिरिराज भी तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। तुम रोज कथा सुनते रहो, चाहे कान में कथा भर लो, चाहे कथा में डूब जाओ, लेकिन ये कथा भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती अगर तुमने माता पिता को दुखी किया। जीवन में अगर सुख चाहते हो, बेशक गरीबी मिले, वैभव ना मिले, साहब अपने माता पिता को कभी दुखी मत करना। ये माता पिता तुमसे कुछ चाहते नहीं है, गहराई से देखोगे तब पता चलेगा। इन माता पिता को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, इन माता पिता को तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, केवल इनके पास तुम बैठते रहो, केवल बैठते रहो, इन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। जब भी समय मिले, जैसे तुम छोटे थे माता पिता तुम्हें गले से लगाते हैं ना, जब माता पिता वयोवृद्ध हो जाएं, तुम कुछ ना करना, इनके चरण भी ना छूना, लेकिन सुबह शाम इनका सर अपने गले से लगाते रहना। बस बस इनका आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहे। मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, ये माता पिता कभी बूढ़े नहीं होते, ये बूढ़े तो उस दिन हो जाते हैं जब लड़का बहू इनसे दूरियां बना लेते हैं, जब पूरी रात इन्हें अकेले रहना पड़ता है, पूरे दिन इन्हें अकेले रहना पड़ता है, बहू भी नहीं देखती, बेटा भी नहीं देखता, उसी दिन ये बूढ़े हो जाते हैं। फिर इन्हें जीने की तमन्ना नहीं रहती, बस एक एक पल घुट घुट के मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओ भैया, इनको ऐसे घुट घुट के मत मारो, इनको घुट घुट के मत मारो। मैं सभी से एक ही निवेदन करता हूँ, माता पिता मर जाएं, मरने के बाद तुम उनकी यज्ञ मत कराना, माता पिता मर जाएं, मरने के बाद उनके मंदिर मत बनाना, उनके लिए कोई यज्ञ भोज मत करना। जो पैसा तुम मरने के बाद उनके लिए खर्च करने वाले हो, वो पैसा जीते जी उनके लिए खर्च करते रहना, उनके लिए खर्च करते रहना। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जीवन सुखमय हो जाएगा।